अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं शफीद, आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन। लोकतंत्र के महापर्व में आज छठवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों के लिए लगातार सुबह से ही मतदान जारी है। अगर बात की जाए तो 3 बजे तक उत्तर प्रदेश में 43 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं बस्ती की अगर बात की जाए तो अभी तक प्राप्त जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 3 बजे तक 47.3% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। जानने का प्रयास करेंगे वो कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करेंगे और अपने लिए सांसद का चुनाव करेंगे। वो सांसद जो देश की सर्वोच्च सदन में पहुंचकर उनकी जनहित मुद्दों की आवाज उठाएगा। अरे हमारा ही तो पर्व है। हाँ, ये किसी का पर्व नहीं है, हमारा पर्व है। थोड़ा नीचे। हाँ, लोकतंत्र का ही पर्व है। लोकतंत्र का ही महत्व है और हम लोकतंत्र के पक्ष में हैं और भारतीय देश के लिए, भक्त के लिए हमने संविधान की रक्षा के लिए यह मत दिया है। लंबा अनुभव होगा, बड़ा वोट दिया होगा, बहुत दिन से आप दे रहे होंगे। अरे कैसा लगा आप मत देकर? आप हाँ, हम शुरू में जब से आजादी हुई तब से मतदान है। तब से मतदान कर। हाँ। तब से अब में क्या फर्क नजर आ रहा है? तब से अब में क्या फर्क नजर आ रहा है? फर्क यह नजर आ रहा है कि मतलब लोकतंत्र का कायमी करने के लिए जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसी का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, मुद्दे क्या रहे दादाजी? मुद्दे क्या थे? वोट डालने के मुद्दे क्या थे इस बार? वोट डालने के मुद्दे ये हैं कि हमारे देश को स्वतंत्र, आजाद और धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। यही बात है। मत का प्रयोग किया आप लोगों ने? मत का प्रयोग कर लिया। क्या मुद्दे रहे मतदान के लिए? अरे मतदान जो राष्ट्र हित में काम करे, देश हित में काम करे। लगातार आवाज उठ रही थी महंगाई, बेरोजगारी, क्या वो मुद्दा बन पाया इस बार की? नहीं बन पाया। महंगाई क्या महंगाई, अगर सरकार तमाम चीजें, अनाज फ्री दे रही है, बहुत सारी सुविधाएं फ्री दे रही हैं, चिकित्सा फ्री दे रही, शिक्षा फ्री दे रही है, तो महंगाई थोड़ा सा बढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात लगातार की गई, लेकिन अभी तक 3 बजे तक कहा गया 47 लगभग 47 में 3 लोगों ने। क्या मतदान को लेकर जागरूकता में कुछ अवेयरनेस की कमी रह गई क्या लोगों में? नहीं, अब कमी नहीं, गर्मी ज्यादा है, अभी मतदान के लिए लोग निकलेंगे इस समय। क्या गर्मी असर डाल रही है? गर्मी असर डाल रही है। कार्ड बन रहा है जिसका आयुष्मान कार्ड बोला जा रहा है, 5 लाख रुपए मिल रहा है उस पर निःशुल्क उनको इलाज। तो इतनी बढ़िया व्यवस्था तो शायद कोई सरकार दे पाई हो अभी तक। मतदान किया जी? क्या मुद्दे रहे मतदान करने के? युवा हैं आप और लगातार युवाओं की बात की जाती है, कौन से ऐसे मुद्दे जिनमें मतदान किया गया? मतदान इसीलिए किया जाता है कि मतलब हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं है युवा के लिए, सबसे बड़ी तो इस समय बेरोजगारी प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए कि वैकेंसीज कम आ रही हैं। तो वही मेन मुद्दा है कि सरकार हमारी इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दे कि हमारे परिवर्तन देख रही हैं कि जैसे सारी चीज़ें देखनी है, केवल हर एक पक्ष को हम लोगों को देखना होता है। युवा है तो आगे चल के हम भी प्राउड होंगे हर एक वर्ग के लिए, जैसे हॉस्पिटल की सुविधाएं और जो बाकी रोड वगैरह की प्रॉब्लम्स है। गांव में भी बहुत जगह ऐसा है जहां पे रोड्स प्रॉपर नहीं है और इससे प्रॉब्लम क्या होती है, आने जाने में समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं उसकी वजह से, तो डेथ रेट वगैरह भी इससे इंक्रीज़ होती है। तो उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। और बिजली वगैरह तो चलिए ठीक है, धीरे धीरे पहुंच ही रही है सब जगह, हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे, सरकार प्रयास कर रही है। बेटियों की लगातार बात की जाती है, बेटियों के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सरकार से मांग में कहना चाहेंगे? बेटियों के लिए देखिए वही है, सुरक्षा का मुद्दा होता है ज़्यादातर। तो मैं क्या कह रही हूँ कि जैसे अब रात में अगर लड़की घर जा रही है तो अगर प्रॉपर हर जगह लाइटिंग है तो कुछ तो कमी होगी ना इस चीज़ों में। तो लाइट वगैरह की व्यवस्था अगर बहुत अच्छी होती है तो भी वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है। और बाकी हमारी पुलिस तो है ही, जब भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सब चीज़ें कुछ ठीक हैं पहले के मुकाबले। अभी तो सरकार संतुष्ट है? थोड़ा नहीं है, क्योंकि वैकेंसी मेन मुद्दा है हम लोगों के लिए। भाई हम लोग युवा है, हम लोग के लिए नौकरी हम लोगों को चाहिए, तो मेन मुद्दा वही है। क्योंकि योगी जी ने देखिए टेट ये गई थी, टेट का पेपर हुआ पिछली सरकार में, पहली तो बार तो सरकार की कमी है, पेपर लीक कैसे हुआ? और इन कैसे का पेपर लीक हो जाता तो आप दोबारा जो पेपर करवा रहे हो पूरा उठा के आप 2017 का पेपर दे रहे हैं जिसमें लीक होने का चांस पूरा है। क्योंकि कुछ बोलना नहीं है, बस इतना कहना है कि 2017 का पेपर आप तैयार कर लेना, उन लोगों को पेपर देने तक की जरूरत नहीं है, पेपर बेचने वालों को। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो भी लीक ही था एक तरीके से देखा जाए। उसके बाद से टेट दोबारा हुआ ही नहीं, तब से अभी तक टेट नहीं हुआ है। और यूपी टेट की मैं बात कर रही हूँ, और सीटेट हुआ है तो ठीक है, सीटेट तो हो ही रहा है, हर बार हो ही रहा है। हम लोग बस टेट ही देते जा रहे हैं, हम लोग की बस परीक्षा ली जा रही है कि आप योग्य हो कि नहीं, वैकेंसी नहीं आ रही है। बस ये देखा जा रहा है कि आप योग्य हो कि नहीं। मतदान करते हुए इस बात का ध्यान दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, जो सरकार हमें वैकेंसी प्रोवाइड करेगी हम ज्यादा विशेषकर उसकी तरफ ध्यान देंगे। हाँ जी, हमने कौन से मुद्दे रहे जिस मुद्दे को आज
अपने दिल में रखकर आप मतदान स्थल पहुंचे? हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा हमारी सैलरी जो है वो 5 साल से नहीं मिली हुई है। हम मदरसे के शिक्षक हैं। हम मैथ और साइंस इंग्लिश पढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की स्कीम के तहत रखे गए थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों से जो है वो हम लोग की सैलरी नहीं दी गई और हम लोगों को बिना बताए ही, बिना नोटिस के दिए हम लोग की स्कीम भी ख़त्म कर दी गई, जिस स्कीम के तहत हम लोग रखे गए थे। बस इसी वोट की चोट से जो है इस सरकार को हटाना है और बस इसी मुद्दे को लेकर जो हमने वोट दिया। जो बेरोजगारी जो है जो बढ़ती चली गई, अब महंगाई का तो मैं जान रहा हूँ कि देश बिक जाएगा तो भी नहीं महंगाई खत्म हो पाएगी, जिस तरह से ये महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ आएगा, ये देश हित में लगातार लोग खरीद रहे हैं, पेट्रोल भी लोग चल रहे हैं, अनाज भी लोग लें, अनाज फ्री मिल रहा है, आपको आयुष्मान कार्ड बनवा दिया। आप कौन सा मुद्दा चाहिए, क्या चाहिए आपको? सुनिए, ये 5 किलो अनाज से अगर कोई ये सोचता है कि हमारा देश विकास कर रहा है तो ये शर्म की बात है कि 70-75 साल 80 साल होने को है, देश आज़ाद होने को, हम 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा रहे हैं। तो ये शर्म की बात है। इसको आप ये मत समझिए कि हम जो है वो विश्वगुरु हो रहे हैं। हमारे लिए ड्रूब बनने की बात है कि 80 साल में हमसे बाद में चाइना आज़ाद हुआ, अब वो सूरज बना के लोग जो है वो पूरी दुनिया में जो अपना नाम रोशन कर रहा है, और हम जो है वो 80 साल के बाद जो है 75 साल के बाद जो हम 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा रहे हैं। 10 चाहिए क्या आपको? नहीं, 10 नहीं, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए, ओनली फॉर रोजगार। हमें रोजगार मिलेगा, हम खुद दूसरों को 5 किलो 10 किलो जो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रोजगार मिले तो रोजगार सारा खत्म हो गया है। जिस तरह से जो है वो सरकार जो है वो वादा रखे आई थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज या तो हमारे सुनने में गलती हो गई कि उसने कहा था 2 करोड़ नौकरियां लेंगे। जिस तरह से वो जो है वो शिक्षा मित्र को हटाया उसने, और जो है वो तदार शिक्षक को हटाया, मदरसा शिक्षक को हटाया, एक लाइन से उसने शिक्षा विभाग की जो है वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और सुनने में आ रहा है कि आने वाले कल में जो पूर्ण रूप से परमानेंट है उनको भी ये सरकार बख्शने वाली नहीं है। हर आदमी अपनी खैर मना रहा है। स्कीम मिला रहे हैं तो अग्निवीर 4 साल के लिए आओ और चले जाओ, मर गए तो ना कोई सम्मान है ना कोई वेतन है, सब वैसे ही चले गए। देश के नाम पे लड़ने का, शहीद होने का मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए? देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, देश के लिए बिल्कुल कुछ किया जा कर सकता है आदमी, लेकिन ये एक छलावा है ना। आदमी की जो है पेट सबसे बड़ा है। दुनिया की कोई भी चीज पेट के बाद ही आती है, जान लीजिए। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप अपने माँ बाप की भी खिदमत करेंगे, अपने भाई बहन की भी खिदमत करेंगे, अपने देश की भी खिदमत करेंगे, यहाँ तक कि सबके लिए खिदमत करेंगे। लेकिन जब अपना पेट नहीं भरा हुआ है ना तो आप किसी की खिदमत नहीं कर सकते। की बात रह गई, उसके आप हिस्सेदार बने, कौन से ऐसे मुद्दे रहे? देखिए, लोकतंत्र में तो मतदान हर नागरिक को करना चाहिए, उसका नैतिक कर्तव्य है। तो रही बात मुद्दों की, तो मैं देश की बात करता हूँ, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और इसमें प्रधानमंत्री हम चुनते हैं। तो देश का मुद्दा ये है कि भारत में शिक्षा और चिकित्सा दोनों बहुत महंगी है, दोनों पे कोई एमआरपी नहीं है। ठीक, प्राइवेट स्कूल वाले मनमाना फीस लेते हैं, एडमिशन फीस लेते हैं, हर वर्ष कॉपी किताब बदलते हैं, और उनका जो भी फरमान होता है वो गार्जियन को फॉलो करना होता है। अनचाहे भी, ना चाहते हुए भी वो फॉलो करना पड़ता है। और चिकित्सा में प्राइवेट हॉस्पिटल वाले खुले हाथ से लूटते हैं मरीज को। सरकारी हॉस्पिटल में ना तो कोई सुविधा है, ना कोई डॉक्टर है, ना बढ़िया वहाँ समुचित व्यवस्था है। तो आदमी अपनी जान बचाने के लिए या उनके परिजन अपने जो बीमार है उनके घर का, उसकी जान बचाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, और जिसमें उनका सेविंग किया हुआ सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। क्या पिछली सरकारें अंकुश नहीं लगा पाई इन सब चीज़ों पर? अंकुश नहीं लग पाया, हर चीज़ पे तो उन्होंने कुछ काम किया है, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा, भारत में जो भी नागरिक है उसके सेविंग का सारा पैसा इसी में चला जाता है। आप एक पत्रकार हैं, लगातार बस्ती में घूमते रहे हैं, बस्ती के जोग्राफी के एरिया को जानते हैं जी। क्या लग रहा है बस्ती का मिजाज क्या बता रहा है? बस्ती का मिजाज तो यह है, लड़ाई जो है बहुत कठिन है। पूरे पूर्वांचल में लड़ाई बहुत कठिन है, बहुत कांटे की लड़ाई है, बहुत कम वोट से हार जीत का अंतर रहेगा। परिवर्तन है कि वापसी है? एक आखिरी सवाल है, आप पत्रकार हैं जी, मुझे उम्मीद है आप इसका जवाब जरूर देंगे। अब इसका क्या बताएं, परिवर्तन है कि वापसी है, क्योंकि मतदाता बहुत खामोश है और मतदाताओं ने जो है अब की कोई उत्साह नहीं दिखाया है, और उन्होंने डायग्नोस कर लिया कि हमको कहाँ जाना है। ना किसी के
जनसभा से कोई फर्क पड़ा, ना किसी के आने से, ना किसी के जाने से। मतदाता सोच चुका था, मतदाता डायग्नोस कर लिया था कि हमको कहाँ लगातार जाना है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात भी होती रही, तमाम तरह के विज्ञापन आ रहे हैं। अवेयरनेस में ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है कि जो मतदाता मतदान स्थल तक नहीं पहुंच रहा है? मतदाता तो मतदान स्थल तक पहुंच रहा है, लेकिन भारत में जो वोटर लिस्ट है ये बहुत गड़बड़ है। अगर एक घर में 12 लोग हैं तो उसमें से 2 ही 3 का नाम है, बाकी का गायब है। और एक तो कोई अपना जो है नाम बढ़ाने के लिए जब वोट देने आता तो नाम खोजता है, उसके लिए न सरकार जागरूक करती है। पहले लोग घर घर जाके मतदाता सूची अपडेट करते थे कि कौन मर गया, कौन जिंदा है या कौन 18 वर्ष का हो गया। पिछले 3 दशक से ये काम नहीं हुआ है और लोग ऑफिस जाके जहमत नहीं उठाते कि हम अपना नाम बढ़वा लें। तो जनता के साथ साथ सरकार की भी उदासीनता नजर आती है इसमें, इलेक्शन कमीशन की भी उदासीनता नजर आती है, क्योंकि जनता में अवेयरनेस नहीं है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमिश्नर की तो पूरी उदासीनता है। जब आज के 3 दशक पहले कोई भी चुनाव आता था तो मतदाता सूची घर घर जाके अपडेट होती थी। नगर पालिका के कर्मचारी या और विभाग के कर्मचारी जाते थे और वोटर लिस्ट में पूछते थे कि भैया अब आपके घर में इतने लोगों का नाम है, कितने लोग 18 वर्ष के हो गए और कितने लोग जो है अब नहीं रहे, उनका नाम वहीं पे काट के अपडेट हो जाता था। ना उन्होंने ये किया, ना मतदाता अपना वोट बढ़ाया। बहुत लोगों के घर में 22 वोट है, 2 ही लोगों का नाम है। तो मतलब मतदान न बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है कि अवेयरनेस की कमी है, उदासीनता का शिकार। उदासीनता भी है। और अगर ये जैसे लोकतांत्रिक देश है तो इनको ये कर देना चाहिए कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो सरकारी सुविधाओं से वंचित रहेंगे। कोई ऐसा कड़ा कानून नहीं है। अब ये मानिए कि 50% लोग जो है लोकतंत्र के हिस्से में भाग ही नहीं लेते हैं, तो अब इसको क्या कहा जाए। देश इस समय विकास की तरफ अग्रसर है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। विगत कुछ दिन पहले ही आप समाजवादी छोड़ के भाजपा में आए जी, क्या दिखा? समाजवादी अपने मुद्दों से भटक गई है और जिस दल का कंसेप्ट ही ना क्लियर हो वहाँ ऊर्जा लगाने कोई मतलब नहीं है। इसलिए राष्ट्र को विकास की तरफ ले जाने के लिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी में। सरकार वादे बहुत करी, विपक्ष तो लगातार कह रहा है, कुछ हुआ ही नहीं था। जो भी वादे किए हैं आज तक योगी जी और मोदी जी ने वो पूरे किए हैं, आप देख सकते हैं। चाहे वो प्रदेश की सरकार हो और चाहे वो देश की सरकार हो, दोनों आगे भी वही होगा। क्या अहम कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और इस पर मतदाता वोट कर रहा है? कोई ऐसा कार्य है ये नहीं है जिसको भी आप देखेंगे, चाहे सड़क का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, जो भी हो, कहीं भी अपने किसी भी मुद्दे पर भाजपा फेल नहीं है। सारे उन्होंने जो वादे किए वो पूरा कर रहे हैं। आपने जी हाँ, मतदान किया एकदम। कौन से मुद्दे रहे जिस पर आज मतदान किया गया? बेरोजगारी, महंगाई मेन मुद्दा था और विकास के नाम पे सड़कों का कोई निर्माण नहीं हो पाया। आप चले जाइए रेलवे स्टेशन से लेकर रोहताला रोड, जर्जर हालत है। बिजली का बहुत ख़राब स्थिति है, लाइन कट रही है अभी से, अभी चुनाव बाद तो और कटेगा। खंबा सब लटका हुआ है, तार सब जर्जर पुराने हैं, आंधी तूफान आएगा सब चला जाएगा। तो बिजली तो करें लगातार रह रही है 24 नहीं, बिजली अभी से कट रही है, 2 घंटा 4 घंटा करके काट रहे हैं, किस्त में काट रहे हैं, लेकिन 4 घंटा 24 घंटे में कटी। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है लग रहा है। और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। दूसरी चीज़ है, इन्होंने कहीं पूरे शहर में पानी पीने का टंकी नहीं लगवाई, जो कि गर्मी में आदमी प्यासा और डाल रहा है। पूरे जहाँ पे कहीं भी इनकी अपनी सुविधा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि सरकार वापस हो रही है? परिवर्तन का लहर चल रही है भैया। 400 पार का नारा है भैया, 80 में 1 सीट पा जाए बहुत बड़ी बात है। क्या बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। हाँ, 80 में 1 सीट मिलना बहुत मुश्किल है। तो सीएम एक भी सीट नहीं, एक भी सीट नहीं मिल रही है इनको। बनारस से मोदी जी लड़ रहे हैं। मोदी जी को 13 तारीख को पदयात्रा करना पड़ा, 14 पदयात्रा करना पड़ा, रोज वहाँ पे डटे हुए हैं। अगर वो सीट जीतती, प्रधानमंत्री थे, उनको तो सीट में जाना नहीं चाहिए था, उनके कारिंदे जिता देते, लेकिन वो स्वयं रोज पहुँच रहे हैं। और 13 को 14 को 2-2 दिन पदयात्रा करना पड़ा। सबसे बड़ी विडंबना है कि इसे प्रधानमंत्री होते हुए अपने क्षेत्र में दौरा करना पड़े।